आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सबसे पहले सिंपल टेंस है, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो टेंस है या ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है या कोई और है। तो इसके लिए इसकी पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। अगर किसी जुमले के आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह वाले अल्फाज आ जाते हैं तो उसको जो है वो हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करना है। कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनके आखिर में ता हूँ, ता है, ती है ऐसे अल्फाज नहीं आते, लेकिन उनको फिर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उन अल्फाज में या तो कोई सच्चाई बयान की जाती है या उनमें कोई कहावत होती है, जैसा कि अव्वल खवेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगन्स एट होम। तो इसको भी जो है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करना है। तीसरी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि अगर इंग्लिश जुमलों में ये चंद अल्फाज दिए हुए हैं, अगर ये वाले अल्फाज आ जाएं तब भी हमने इनको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बनाना है, जैसा कि डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम। इस तरह वाले अगर अल्फाज जो है वो किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमें जो है वो समझ जाना है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। ये था इसकी पहचान के बारे में। अगर हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखना लाजमी है। ये हमें याद होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। इसके बाद इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मिसाल है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। जुमले के आखिर में जो है वो रखता है, ता है आ गया है, तो वाटर कीप्स इट्स लेवल में। अव्वल खवेश बाद दरवेश, यहाँ पे एंड पे ता है, ती है, ते हैं, सब अल्फाज नहीं आए, लेकिन इसको जो है कहावत हो या सच्चाई हो उसको हमने करना है प्रेजेंट टेंस में। चैरिटी बिगन्स एट होम। इसके बाद थूता चने बाजे घना, एम्प्टी वेजल्स मेक मच नॉइस। तो इसमें भी एंड पे ता, ती, ते सब अल्फाज नहीं आए, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, इस तरह से ये ज़रबुल मिसल है या कहावत है, तो जो है उसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करना है। जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाए हैं ये बनने किस तरह से, इसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। इसमें जो दे है ये है सब्जेक्ट, इसके बाद जो प्ले है ये है वर्ब, इसके बाद जो हॉकी है ये है ऑब्जेक्ट। तो ये था। इस तरह से कोई भी सेंटेंस अगर हमने बनाना है तो उसको इसी तरह से जो है वो अरेंज करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस का इजाफा भी किया जाता है। अब देखना ये है कि एस जो है ये किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है और ई एस जो है ये किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अगर तो कोई जुमला जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होती है उसके साथ एस का इजाफा करना है। जैसा कि ही नेवर टेल्स अ लाई, इसमें जो जुमला स्टार्ट हो रहा है वो ये प्रोनाउन से ही से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसकी वर्ब जो होगी टेल, इसके साथ एस का इजाफा करना है। इसके बाद एक और मिसाल देख लेते हैं। अली नेवर टेल्स अ लाई। अली जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, चाहे सिंगुलर नाउन आ जाए या ही, शी, इट आ जाए, तो वहाँ पे हमने जो इसकी वर्ब होगी इसके साथ एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे भी वर्ब के साथ जो एस का इजाफा किया गया है। ई एस जो है ये किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होना है? ऐसे सेंटेंसेस जो कि ही, शी, इट से स्टार्ट हो। ये भी सेंटेंसेस ही, शी, इट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट पे डबल एस, एस, एक्स, ओ, सी, एच, एस, एच ऐसे लेटर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। शी वॉशेज क्लॉथ, इसमें ये जो वर्ब है वर्ब के लास्ट पे एस एच, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से ही गोज़ टू स्कूल, ये सेंटेंस भी ही से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी जो वर्ब है उसके लास्ट पे ओ आ गया है, तो जिनके लास्ट पे ओ ये वाले लेटर्स आ जाते हैं तो उनमें जो है वो ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पे भी ई एस का इजाफा करेंगे। इनके अलावा जो प्रोनाउन है जैसा कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल कोई भी नाउन है तो इनके साथ ना ही तो हमने एस का इजाफा करना है और ना ही इनके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। एस या ई एस का इजाफा सिर्फ हमने जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है जो कि ही, शी, इट हैं। एस का इजाफा करना है सबके साथ, लेकिन ई एस का इजाफा करना है ये चंद लेटर्स हैं जिन वर्ब्स के लास्ट पे आएंगे तो उनके साथ ई एस का इजाफा कर देना है। सिंपल टेंसेस के बाद बारी आ जाती है नेगेटिव टेंसेस की। तो ऐसे जुमले जो कि मनफी हों, जिनमें किसी चीज़ के बारे में मना किया गया हो, तो वहाँ पे हमने जो है या तो डू नॉट का इस्तेमाल करना है या हमने जो है वहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करना है। तो डू नॉट और डज नॉट जो ये हमेशा मनफी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें किसी चीज़ से मना किया गया हो। अब देखना यह है कि डू नॉट जो है वो किस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है या किन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है, और डज नॉट जो है वो किन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर कोई मनफी जुमला आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करना है। डू और डज नॉट का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस में किस जगह पे करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना सबक याद नहीं करता, ही डज नॉट लर्न हीज लेसन। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमने ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करना है तो डज नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। आई, वी, दे, यू के साथ जो है वो डू नॉट का इस्तेमाल करना है।
तो ये यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा, साथ में टेल आ जाएगा, अलाई आ जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ जो है ना तो एस का इजाफा करना है, ना ही हमने जो है वो ई एस का इजाफा करना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद बारी आ जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसमें भी डू या डज का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया था, इंटेरोगेटिव में डू या डज आएगा। तो इस तरह वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे उसके लिए स्ट्रक्चर है, डू या डज सबसे जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा जुमले के शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो अपना सबक याद करता है, डज ही लर्न हिज लेसन। तो डज जो वो स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है, सेम जैसा कि नेगेटिव में था कि जो डू है वो हम आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ लगाएंगे और जो डज है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं इसमें भी एस या जो ई एस है उसका इजाफा नहीं किया जाता, ना ही हमने इसमें एस का इस्तेमाल करना है और ना ही हमने इसमें जो है वो ई एस का इस्तेमाल करना है। तो ये सारा था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रिलेटेड। उसमें सिंपल टेंस था, नेगेटिव था, उसके बाद जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे। किसी का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।